देखिए बेटा, हम पढ़ते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500 एंड हेंस ए लॉस इज इनकर्ड। हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर इज 700, द शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड 3 times द फॉर्मर लॉस। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए क्वेश्चन को एक बार बढ़िया तरह से पढ़ लिया आपने, आपको पता चल गया कि जो पहले वाला उसने कहा कि आर्टिकल अगर वो 500 में सोल्ड करता तो उसको इनकर्ड लॉस। हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 700 द शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड 3 times द फॉर्मर लॉस। वो कह रहा है कि जो पहले उसने 500 रुपये में उस चीज़ को बेचा था, अगर वो उसको 500 के बजाय 700 रुपये में बेचता, जो उसको जो प्रॉफिट होता बेटा, वो जो प्रॉफिट है पहले हुई जो लॉस है, जो हानि है, उससे 3 गुना होता। और इस बेस पे आपको क्या करना है, इसका सीपी निकालता है। आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें कहा है कि अगर वो 500 रुपये में बेचता बेटा, इसलिए हमने क्या किया, उसको SP1 मतलब सेलिंग प्राइस जो पहले ही कंडीशन में वो दिया है। अब सीपी हमारे पास नहीं है, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको हमने मान लिया, कुछ भी मान लो, X रुपीज़ मान लिया। पहले हमारे पास 500 था। तो बेटा वो कह रहा है कि लॉस, अगर लॉस हुआ है तो वो लॉस के लिए क्या होगा, लॉस में हमेशा CP माइनस SP होता है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में हमेशा CP जो है बेटा SP से ग्रेटर होता है। इसीलिए हमने क्या किया, अब CP हमारा X लिया है, SP हमारा 500 है। तो ये जो लॉस हुआ, अब दूसरी कंडीशंस में क्या कहता है कि अगर वो इस वस्तु को 700 रुपीज़ में बेचता है, इस आर्टिकल को, तो उसको प्रॉफिट होता। और प्रॉफिट है तो आप जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है बेटा, उस वाले केस में SP जो है आपका CP से ग्रेटर होता है। और SP माइनस CP आपका, अगर हम अपने वाले क्वेश्चन पे जाएं तो SP यहाँ पर हम SP2 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है SP2 दूसरे वाला जो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो ये आपका जो प्रॉफिट आएगा, जो SP2 था आपका, ये वाला प्रॉफिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए बेटा, उसने कहा कि जो ये प्रॉफिट आएगा पहले जो लॉस हो चुका है उससे 3 times होगा। जिसका मतलब क्या, SP2 हमारा 700 था और ये CP हमारा X था, यानी 700 माइनस X, ये आपका 3 times जो पहले लॉस हुआ था X माइनस 500 से 3 गुना होगा। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 700 माइनस एक्स और 3 की आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस में 500। चलिए हम इसको अगले पेज पे करते, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। 700 माइनस एक्स यानी जो प्रॉफिट था वो पहले हुए लॉस का 3 गुना था। तो उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं, एक्स वाला इस तरफ लेके जाएंगे, 3x प्लस एक्स, जो कॉन्स्टेंट टर्म है बिना एक्स वाले आपने एक तरफ शिफ्ट कर लिए, तो ये आ गया 2200 और ये आपका आ गया 4x। अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो बेटा आप x की वैल्यू जो है 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके वो क्या हो गया, डिवाइड में चले गया। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो x जो है आपका 550 रुपीज़ आ गया। इसका मतलब क्या, जो CP है वो आपका 550 रुपीज़ आ गया। अगर आप ये चेक करना भी चाहें तो क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू पहले वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग जाते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 टाइम था लॉस। तो प्रॉफिट जब हम इसको बेच रहे हैं SP2 700 माइनस एक्स मतलब 550 करोगे, और जो पहले लॉस था जो आप 550 में से 500 सब्ट्रैक्ट करके कर रहे थे, तो ये आपका कितना आ गया, 150 आया बेटा यहाँ से, और यहाँ से आपका क्या है 3 इंटू में 50। इसका मतलब क्या, हमने अपना क्वेश्चन चेक किया और वो ठीक है। देखिए बेटा हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या गया, अ फ्रूट सेलर बाइज ए लेमन एट 241 रुपीज़, यानी 2 1 रुपये के खरीद रहा है, एंड सेल दैम एट 543 रुपीज़, व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंट। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। हम जो ये आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये आपकी जो नॉर्मल जो आप 6 7 8 में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं वो तो कवर होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर आप नवोदय जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये आपका काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। उसने कहा कि आप वो जो लेमन खरीद रहा है 1 रुपये के 2 खरीद रहा है और बेच क्या रहा है, उसको 3 रुपये के 5 बेच रहा है। तो उसमें केस में उसने दे भी रखा हमारे को कि प्रॉफिट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे उसने हमारे को दिया था कि उसने खरीदे हैं 2 लेमन खरीदे हैं 1 रुपये के, और उसने जो बेचे हैं
वो आपके 5 बेचे हैं 3 रुपए की। अब इस वाले केस में आपको कैसे लगेगा, आप सोचोगे ये बहुत टफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप देखो लेमन को बराबर कर लो, और इनको बराबर करेंगे क्या, जो लेमन्स है यहाँ 2 और 5 दोनों का एलसीएम लोगे तो बेटा दोनों ही प्राइम नंबर होने की वजह से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको बराबर करते हैं। इनको बराबर करने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये 5 रुपीज़ हो गया। और यहाँ पर जैसे ही आप 10 लेमन बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तो ये 6 रुपीज़ हो गया। अब आप ये देखेंगे 10 नींबू खरीदे और 10 ही बेचे। पहले वो 10 नींबू 5 रुपये के खरीदे थे, अब उसने वो 10 नींबू 6 रुपये के बेचे हैं। तो इससे क्या हुआ कि आप दोनों ने जो आर्टिकल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट, वो बराबर करने से आपको एकदम से आइडिया लग गया, 10 नींबू 5 के खरीदे थे, 10 नींबू 6 के बेचे हैं। तो सीपी इस हिसाब से देखा जाए तो 5 रुपये था, और एसपी आपका 6 रुपये है। अब आप देखिए, अब आपको साफ दिख रहा है कि एसपी आपका बेटा ज़्यादा है किससे, सीपी से। इसका मतलब क्या, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होता है कैसे है, एसपी में से सीपी को घटाएंगे। तो बेटा 6 - 5 घटाया तो आपका 1 रुपीज़ आया। अब उसने हमारे को क्वेश्चन पूछा है बेटा प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। हर एक क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला जरूर लिखिए। और सीपी आपका 5 था, इंटू में 100 कर दिया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और एक जो 0 साथ में आएगी तो ये 20%। यहाँ लिख देता हूँ, शायद आपको विजिबल नहीं होगा यहाँ पर। तो ये बेटा ये आपका आंसर जो है 20% आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, a man buys a TV at 18,200 rupees. He spends 1,800 on repairing the TV. If he wants to rupees 3,000 एज ए प्रॉफिट, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। सबसे पहले आपको देखो क्या कहा उसने, जो टीवी है एक व्यक्ति ने जो 18,200 रुपीज़ में खरीदा, 18,200 रुपये में खरीदा, और उसके बाद उसने रिपेयरिंग करवाई उसकी 1,800 रुपये। मतलब क्या, अगर आप इसका सीपी करने बैठेंगे तो 18,200 के साथ साथ ये जो रिपेयरिंग पे खर्च किया है ये भी उसका खर्च हुआ, तो दोनों ऐड कर देंगे तो इसका सीपी आ जाएगा। अब सीपी अगर आपके पास है और प्रॉफिट दे रहेगा, सेलिंग प्राइस निकालना है बेटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सीपी में प्रॉफिट जोड़ देंगे। आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जो इस थर्ड क्वेश्चन में दिया था आपको कि टीवी इतने का खरीदा 18,200 रुपीज़ का, 18 उसने जो रिपेयरिंग पे खर्च किए हैं, तो प्रॉफिट उसने दे रखा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल सीपी निकाल लेते हैं। जो टोटल सीपी क्या आएगा, आप 18,200 में आप ये जो 18 है ये भी जोड़ देते हैं, 0 + 0 0 + 0 8 + 2 10, और एक आप यहाँ कैरी लेंगे तो 8 + 1 9 + 1, तो ये हो गया 10, और एक यहाँ जाएगा तो बेटा ये आपका हो गया 20,000। अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट आपको दे रखा है 3,000। अब जब सीपी अगर आपको दे रखा हो और प्रॉफिट भी दे रखा हो तो एसपी बोले तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है कि सीपी में आप ये प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो ये आपका जो है कितने में उसने उसको सेल किया, कितने में उसने आप उसको बेचा, वो निकल जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, 23,000 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि उसने उसका एसपी जो है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा, बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल at the cost of ₹30, the shopkeeper gains ₹10. His profit percentage of profit was, ये निकालना है। इसका देखो इस क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले इसमें आपको एसपी दिया है और जो गेन दे रखा है, मतलब प्रॉफिट दे रखा है 10 रुपये का, तो वो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। सबसे पहले अगर आप इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी होएगा, तो इसलिए हमें पहले सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप बेटा क्या करेंगे, एसपी में से जो प्रॉफिट हुआ वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका सीपी निकल जाएगा। आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको ज़्यादा तब समझ में आएगा। देखिए उस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल जो है 30 रुपीज़ है, प्रॉफिट 10 का हुआ। तो बेटा जब भी आपको प्रॉफिट हुआ हो और सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर वो प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका सीपी निकल जाएगा। प्रॉफिट जो प्रॉफिट आपका जो है दे रखा था, प्रॉफिट अगर परसेंटेज निकालना है तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100।
और जो प्रॉफिट है वो आपका 10 रुपीज़ है और सी पी आपका 20 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से तो 21 जा 20, 25 जा 100 और 5 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 50% जो है प्रॉफिट निकल गया। अगर आपको यहाँ विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये 50% हो जाएगा। ठीक है।